मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो हम लोग जो बहन को उठा के लेके आया बिहार का ऐसे जगह से, आशा करता हूँ कोई जानबूझ के बोल के ले जाएगा, कोई जाएगा नहीं। लेकिन सर ये दो सर जो इतना जोखिम डाल के उठा के लेके आया बहन को, ये बहुत बड़ा बात है। इससे जगह है ये, अगर आपको पहले पता होता है सर, मैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ सर, मैं तो नहीं जाऊंगा सर। ये बिहार की कैसी जगह है? अरे बाप रे बाप सर, बहुत नक्सलवादी एरिया है सर। दोबारा अगर कोई टैक्सी वाले को बोले जाए, कोई जाएगा नहीं सर, कोई नहीं जाएगा सर। लेकिन आपने सर हिम्मत है सर, हिम्मत देखा कि आप लोग लेके आए सर बहन को उठा के। अगर हम लोग नहीं जाते तो इस बहन को कुछ दिन वो तो सर न वो उसको तो बहुत ही जिंदगी नरक बन जाता सर, इसका तो नरक बन जाता है। नरक बन जाता सर इसका। पूरा एकदम पूरा भरा पड़ा हुआ है एरिया, नक्सल एरिया पूरा। थैंक यू। अब बांसवाड़ा की एक बेटी का रेस्क्यू करके लाए हैं बिहार से, जो कि एक नक्सलाइट एरिया है। उस पर देश 50-60 किलोमीटर की दूरी पर दो देशों की सीमाएं भी मिलती हैं। बेटी भी आरोप लगा रही है कि उसे बेचा जा सकता था। तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि आप जब यहाँ से गए रेस्क्यू के लिए, तब आपके मन में क्या था? मेरे मन में एक ही सवाल था, और जिस हिसाब से मैंने पिताजी से बात करी तो उनका भी समर्थन था कि अगर तेरी बेटी होती और तेरी बहन होती तो तू क्या करता। तो फिर सारे रास्ते अपने आप खुलते गए। और दूसरा सवाल, जब आप उस बेटी को लेकर के निकले तब कैसा एहसास था? तब मुझे सच बताऊं तो आधे घंटे तक हमने किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की, और एक ऐसा लग रहा था कि एक मेरे माता पिता ने जो हमको संस्कार दिए हैं वो कहीं न कहीं काम आ रहे हैं। तीसरा सवाल, जब बेटी यहाँ आ गई, क्या उस बेटी के माँ बाप से आप मिले? हाँ, मैं उनसे मिला, और उनकी आंखों में जो चमक थी वो मेरे को पूरी जिंदगी याद रही। अगर इन फ्यूचर कभी आपके पास फिर से ऐसी स्थिति आती है, ना हो भगवान ना करे कभी कोई बेटी ऐसी स्थिति में फंसे, और बांसवाड़ा की अगर कोई बेटी फिर फंसती है, क्योंकि आपने उस माहौल को, वो नक्सलाइट एरिया को खुद से देखा है, तो क्या दोबारा से जाने की हिम्मत कर पाएंगे? मैं, अगर हमारी बहन बेटियों की बात आती है तो सरहद पार भी जाना पड़ा तो भी जाऊंगा, और सब खुश होके जाऊंगा। धन्यवाद। पिछले दिनों हमारे पास में कुछ लोग आए थे जिन्होंने अपनी बच्ची के साथ हुई घटनाक्रम के बारे में बताया। सूरत के लिए वो परिवार मजदूरी पे गया था, और वहाँ मजदूरी के दौरान बिहार के कुछ लड़कों के संपर्क में उनकी बेटी आई। जब वो परिवार वापस अपने घर आया तो वो लड़के उनका पीछा करते हुए यहाँ आए और उनको झांसा देकर जो है वो सूरत ले गए, और सूरत से सीधा वो लोग बिहार लेके गए। इस संबंध में 14 जनवरी को उनके पिता ने कसारवाड़ी थाना में रिपोर्ट कराई थी, और रिपोर्ट कराने के बाद 1-1.5 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद में मेरे ऑफिस पर उन परिवार ने संपर्क किया कि हमको इस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। हमारी बेटी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब वो परिवार पुलिस के पास में मदद के लिए गया, तब पुलिस के जवान ने उनसे 20,000 रुपए की मांग करी। और इन परिस्थितियों में जब पुलिस 20,000 रुपए की मांग करती है तो उनको सोचना चाहिए कि वो अगर 20,000 रुपए उनके पास होते तो मजदूरी के लिए वहां क्यों जाते। और कोई बात नहीं, मांग करी तो उनको उस लेवल पे एफर्ट करने चाहिए थे, प्रयास करने चाहिए थे कि बच्ची को वापस यहाँ लाया जाए। मेरे से ये देखा नहीं गया, मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने अपने साथी दिनेश जी पटेल साहब से बात करी। हम दोनों ने प्लान किया, और 8 तारीख को हम यहाँ से निकल गए। 9 तारीख को दिल्ली गए, दिल्ली से सीधा बागडोगरा गए, बागडोगरा से पूर्णिया गए। वहाँ बेसी तहसील से एक गांव था 7 किलोमीटर दूर, जिसका नाम जलाल पुंडार था, और वहां पर जाकर हमने 9 तारीख की रात को रेकी करी कि बच्ची कहाँ रहती है, कैसा इलाका है, क्या लोग हैं। तब हमको सामने आया कि यहाँ पर जो है वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि हमको कोऑपरेट कर पाए। हमने सवेरे प्लान किया, बच्ची को गाड़ी में बिठाया, और यहाँ पर उसके परिवार बागडोगरा एयरपोर्ट आए, वहां से दिल्ली आए, और उसके परिवार को लाके दिया। तो साथियों, बात यह है कि जब पुलिस के प्रयास करने थे वो नहीं करके, और उन्होंने उस परिवार को गुमराह किया। मैं कारण जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्या अगर किसी अमीर बाप की बेटी होती और
किसी पुलिस वाले की बेटी होती तो वो 1.5 महीने तक बैठे रहते या फिर 20,000 रुपए का इंतजार करते। मैं इस मौके पर हमारे पटेल समाज से जो हमारे साथ में थे, अपनी जान जोखिम में डालकर इन्होंने भी मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मैं संपूर्ण पटेल समाज को भी धन्यवाद देता हूं और पटेल समाज को गौरवान्वित करने वाले दिनेश भाई पटेल का भी धन्यवाद करता हूं। और ये तमाम जिले की जनता से भी आग्रह करता हूं कि अगर आपके परिवार का कोई बच्चा किसी मुसीबत में है तो आपने हमको इतना सक्षम और मजबूत बना रखा है कि दुनिया के किसी भी कोने से आपके बच्चे को हम वापस लेके आ सकते हैं। आपको किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा संपर्क करें। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं जनहित के काम करता रहूंगा और इस प्रकार की जनता की सहायता करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं। किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। उस एरिया से नेपाल बॉर्डर है करीब 63-65 किलोमीटर और वहां से बांग्लादेश का बॉर्डर है करीब 35-40 किलोमीटर। तो ऐसे में इस बच्ची के साथ में कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती थी और जिस प्रकार से परिवार बता रहा था, जिस प्रकार से बच्ची बता रही थी, तो मुझे ये डर था कि उस बच्ची को कहीं बेच ना दिया जाए। कौन सी बता रहा था? आदमी ने संपर्क में हट दिया, मुझे से बात कर रही थी तो वो मेरे को बोल रहा था मैं तेरे गाँव आऊँगा। घर आऊंगी? हाँ, घर आऊँगा। अच्छा, बस है? तो मेरे को डर लगी मेरे मम्मी पापा का इज्जत नहीं दे रहे। तो फिर मैं सूरत में गई। जोर लो, सूरत गई? सूरत गई तो फिर वो मेरे को बोला 2 दिन घूम फिर के फिर तेरे को मैं घर गई। वो फिर मेरे को कुछ ठंडा पिला दिया, गिरने पर ठंडा पिला दिया? हाँ। तो ठंडा पिलाया तो मुझे फिर मैं सो गई, पता नहीं रहा। अच्छा। वो फिर ट्रेन में बिठा कर उसके गाँव में लेके चला गया। ये खरीद लीजिए तुमने? सो गई थी मैं। अच्छा। तो फिर उसके बाद गाँव ले जाकर मेरे को जोर जबरदस्ती सिंदूर भर दी। तो फिर मैं 1 दिन बाद सूरत जाने के लिए बोला तो मेरे को बोल रहा अब सूरत नहीं जाने मिलेगा। मैंने कहा मेरे मम्मी पापा से मिलना है। तो फिर बोल रहा अब घर का नाम लिया तो भागलपुर में 5 लाख में भेज दूंगा। भागलपुर में 5 लाख में भेज दूंगा। अच्छा, घर का नाम लिया तो जाने का? हाँ। अच्छा। फिर मैं 2-3 दिन डर के रही। फिर मैंने घर जाने का नाम लिया। तो फिर बोला अभी कभी घर जाने का नाम लेगा तो भागलपुर में भेज दूंगा 5 लाख में। और फिर दिल्ली का झगड़ा करता और 2-4 बार मेरे को मारपीट की आपसे? हाँ किया। बापा की संपर्क करते करो ना मोबाइल थी? फिर वो छो जाता। मैंने रात को मेरे भाई को फ़ोन किया, वो मेरे को बेचने वाला था। मैंने मेरे भाई को बोला मेरे को ढूंढ के ले जाए यहाँ से। तो मेरा भाई बोला हाँ कुछ मैं करता हूँ। फिर मेरे को ढूंढने के लिए मैं मैसेज में बात करती और फिर रात में फ़ोन में बात करती। अच्छा। मैं फिर आ गया तो वो फ़ोन तुम्हारा ही था? नहीं, उसका था फ़ोन। रात में फ़ोन कर। अच्छा, वो सो जाता उसके बाद उसके फ़ोन से तुम फ़ोन करती? हाँ। अच्छा। फ़ोन करने नहीं मिलता तो मैसेज में बात करती। अच्छा। फिर भाई को बताया कि ये है, मेरे को लेने आओ? हाँ। अच्छा। और फिर वहाँ से इन्होंने कैसे छुड़ाया आपको? वहाँ से सोया हुआ था, मैं बात कर रात को या सुबह में? सुबह 5:30 बजे। तो आप वो उसके घर से निकली तो क्या मतलब किस वजह कारण बताते हुए निकली? मतलब मैंने घर से निकली तो शौच करवा गई क्या निकली? बाथरूम जाओ निकली तब नहीं हुई रो तो? सो गए थे। अच्छा। इन्हें घर में इन्हें मदर फादर नहीं, मम्मी पापा भी था? ये सब हाथ आ दिए थे? अच्छा, ठीक है। ये तो आने से संपर्क में अभी सूरत में साबित में तो उसे मजदूरी करती थी ये सारा आदमी ने मिली थी पहले भी? ये खरीद आप भी मजदूरी करते तो? वो नाम है आदमी? छोटू नाम है वो को लगा रहे थे? छोटू यादव। तो ये मजदूरी का हाथ संपर्क में आई वो પછી તું તારા સર ઘેર આવી તો તને ફોન કર્યો તો અહીં આવી જા 2 દાડા ફરાવો તને ફરાવો ને પછી તને ટ્રેન में બેઠા બિહાર લઈ ગઈ
ट्रेन में बिठा कर कुछ ठंडा पिला दिया, तो फिर पता नहीं चला, मैं सो गई। फिर उसके गाँव में चला। अच्छा, ब्याह दड़ा तो सूरत में रखी थी, तो घर थे की जगह जाती थी तो सूरत में ब्याह दड़ा रखी थी कि डायरेक्ट लग गया तो एक दिन सूरत में एक दिन सूरत में रखा। ठीक।